रात इतनी गहरी थी कि जंगल का किनारा किसी काले समंदर जैसा लग रहा था। और उसी अंधेरे में दो लाल आंखें अचानक अंगारों की तरह चमक उठीं। उलझे बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे, काले हाथों से नीली धुंध रिस रही थी और पेड़ों की छाया उसके साथ जैसे धीरे धीरे सांस ले रही थी। आज फिर हवा मुझे नाम लेकर बुला रही है। इस गांव ने मुझे भुला दिया, पर मैं इसे नहीं भूली। कितनी गर्म है इन घरों की रोशनियां और कितना ठंडा है मेरा जंगल। आज कोई दरवाजा अपने आप खुलेगा। चुड़ैल ने अपना सिर काहों की ओर मोड़ा, जैसे उसे वहां से आती बच्चों की हंसी साफ सुनाई दे रही हो। हंसो, हंस लो, रात लंबी है और खेल अभी शुरू हुआ है। गांव में अभी डर पूरी तरह नहीं उतरा था। बच्चों की हंसी, बर्तनों की आवाज और जलती लकड़ियों की गंध रात को साधारण दिखाने की कोशिश कर रही थी। मीरा, तू पकड़ के दिखा, मैं इस बार कुएं तक भागूंगा और वापस भी आ जाऊंगा। भाग ले, लेकिन अंधेरे के पास मत जाना। माँ ने कहा है जंगल की तरफ आज मत देखना भी। अरे देखने से क्या होता है, जंगल कोई हमें खा थोड़ी जाएगा। तू हमेशा यही बोलता है, फिर सबसे पहले डर कर रोता भी तू ही है। सच बताऊं, मुझे आज हवा अजीब लग रही है, जैसे कोई धीरे धीरे फूंक मार रहा हो। मैंने भी सुना है, कल रात शंभू काका ने कहा था कि पेड़ों के पास नीली धुंध घूम रही थी। काका तो हर बात में भूत जोड़ देते हैं। कल बिल्ली देखी होगी, आज धुंध बोल रहे हैं। नहीं, मेरी दादी भी कहती हैं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब जंगल जागता है। बच्चों की बातों में मजाक था, पर हर वाक्य के बाद उनकी आंखें अनजाने में जंगल की तरफ उठ जाती थीं। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने जलती रात पर बर्फ की चादर डाल दी हो। बच्चों, खेल बंद करो और अंदर आओ, अभी इसी वक्त। दादी, बस 1 मिनट, हम घर ही जा रहे हैं। मैंने कहा अंदर आओ। इस हवा को मैं पहचानती हूँ, यह साधारण हवा नहीं है। दादी, क्या आपने भी कुछ देखा है? देखा नहीं, महसूस किया है। जब जंगल की तरफ से मिट्टी में ठंडक उतरती है, तब कोई चलता हुआ आता है। मेरे बचपन में भी उसका नाम भीरे लिया जाता था। कहते हैं वह पहले रोशनी देखती है, फिर आवाज चुनती है। आवाज चुनती है मतलब वो किसी एक की पुकार अपने साथ ले जाती है, फिर वही आवाज रात भर गांव में घूमती है। माँ ने कभी ये बात नहीं बताई। कुछ बातें बच्चों को नहीं बताई जाती जब तक रात खुद दरवाजे पर ना आ जाए। बच्चों के चेहरों से खेल उतर चुका था। अब वे दादी की आंखों में जवाब ढूंढ रहे थे। दादी, अगर वो सच में है तो हम क्या करें? पहला नियम, अंधेरे में किसी अनजान आवाज का जवाब मत देना। दूसरा, अकेले मत रहना। और तीसरा, अगर नीली धुंध दिखे तो पीछे मत मुड़ना, सीधे घर के अंदर भागना। बच्चे चल तो रहे थे, पर हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि रात उनके पीछे पीछे सरक रही है। मीरा, तू मेरे साथ चल, तेरे घर के बाद मेरा घर पड़ता है। एली के मोड़ पर सचमुच नीली धुंध जमीन से चिपकी हुई बह रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे आगे धकेला हो। हे भगवान, ये तो सच में है। कौन है वहाँ? जवाब मत दे। छोटू, चुप। छोटू, इधर देखो, तुम तो सबसे बहादुर थे ना। धुंध के पीछे 2 लाल बिंदु जले, फिर धीरे धीरे ऊपर उठे, जैसे कोई लंबी आकृति अंधेरे से अलग होकर खड़ी हो गई हो। घर की तरफ दौड़ो, पीछे मत देखना। उसकी आंखें, मैंने उसकी आंखें देखी। मीरा, तुम्हारी माँ ने खिड़की बंद नहीं की। उसने मेरा नाम कैसे लिया? बच्चे हाफते हुए बरामदे तक पहुंचे और मीरा ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का देकर खोला। माँ, दरवाजा बंद करो, जल्दी। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों कांप रहे हो? जंगल से कोई आया है, हमने लाल आंखें देखी। और उसने मेरा नाम लिया, फिर मीरा का भी। बाहर से खुरचने जैसी धीमी आवाज आई, मानो नाखून लकड़ी पर बहुत प्यार से रगड़े जा रहे हों। वो दरवाजे पर है क्या?
चुप रहो और भगवान का नाम लो। दरवाजा खोलो, मैं ठंड से कांप रही हूँ। बस एक रात की जगह दे दो। ये इंसान की आवाज नहीं है। माँ, उसे कैसे पता कि हम अंदर हैं? ऐसी चीजों को जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। मीरा, तुम्हारे घर की छत पुरानी है। दरवाजा बंद रखोगी तो मैं ऊपर से आ जाऊंगी। सरस्वती काकी को बुलाना होगा, पर बाहर कौन जाएगा? कमरे में सन्नाटा भर गया, लेकिन उस सन्नाटे के बीच बाहर की हर फुसफुसाहट और साफ सुनाई देने लगी। मैं जाऊंगा। मेरे घर तक पिछली दीवार से रास्ता है, वहां से दादी के घर पहुंच सकता हूँ। मैं भी चलूंगा। अगर आवाज फिर आई तो हम जवाब नहीं देंगे। कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। ये बहादुरी नहीं, गलती होगी। फिर हम बस यहीं बैठे रहेंगे। तभी छत पर कुछ भारी सा सरका, फिर रुका, फिर धीरे धीरे बरामदे के ठीक ऊपर आकर ठहर गया। अब तो सच में ऊपर है। मैं देख सकती हूँ, दिए के पास कौन बैठा है, कौन रोने वाला है। ये हमें डराकर दरवाजा खुलवाना चाहती है। बाहर नीली धुंध खिड़की की दरारों से भीतर झांकती रोशनी को छूने लगी, जैसे घर को याद कर रही हो। सरस्वती अब तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वो अपने दरवाजे पर खड़ी है और मेरे पीछे कुछ और भी खड़ा है। कुछ और भी? इसका मतलब क्या है? क्या जंगल से वो अकेली नहीं आई? फिर अचानक बाहर से दादी सरस्वती की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि घर की दीवारें तक कांप उठी। दरवाजा मत खोलना, जो भी सुनो दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसी पल छत के ऊपर से कई पैरों की दौड़ती हुई आवाजें आने लगी। तभी उनमें कुछ अजीब आवाज थी, शुभम और सोनू के, जो पीछे के दरवाजे पर आ गए थे। मीरा, तू डर मत, हम हैं शुभम और सोनू। भैया, सच में आप हो? बाहर बहुत डर लग रहा है। अगर तुम हो तो आवाज फिर से दो, हम यकीन करें। अगर दादी सच में दरवाजे पर हैं, तो चुड़ैल का खेल कहीं और चल रहा है। हमें खंडहर तक जाना ही होगा। दोनों लड़के पीछे की टूटी बार लांघकर अंधेरे आंगन से निकले और नीली धुंध के बीच उस पुराने खंडहर की तरफ बढ़ने लगे, जो बरसों से सूना पड़ा था। धीरे चल, आवाज हुई तो जो भी छत पर है वह हमारे पीछे आ जाएगा। खंडहर सामने खड़ा था, टेढ़े दरवाजे, टूटी मेहराब और ताई लगी दीवारों के साथ, जैसे वो खुद सांस ले रहा हो। यही जगह है। मुझे कसम से अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। दोनों ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी कराहती हुई खुली और भीतर से ठंडी सीली हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे आवाजें दब गई हों। दीवारों पर बने अजीब चिन्ह नीली रोशनी में धलक रहे थे और बीच के फर्श पर एक बड़ा जादुई घेरा चमक रहा था। शुभम, उधर देख, ये लोग, ये असली लड़के नहीं हैं, पर इनके चेहरे दिख रहे हैं। परछाइयां हैं और हर परछाली किसी को पकड़ कर रखी हुई है। ये कैद हैं। घेरे के चारों ओर धुएं जैसी कई आकृतियां झिलमिला रही थीं। उनमें गांव के गुम हुए लड़कों के चेहरे उभारते और फिर अंधेरे में डूब जाते। मैंने पप्पू को पहचाना, और वो बबलू है। सब यहीं फंसे हुए हैं। चुड़ैल उनकी देह नहीं, उनकी परछाई बांध रही है। तभी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। हॉल के दूसरे सिरे पर हवा में रस्सियों की तरह लिपटी काली लपटें थीं और उनमें वही लड़का बंधा तड़प रहा था जिसे वे पहले जंगल के पास देख चुके थे। बचाओ, मुझे नीचे उतारो, वो मेरी सांस खींच रही है, जल्दी। हम आए हैं, डर मत। तेरा नाम क्या है? नाम बाद में, पहले ये घेरा तोड़ो, नहीं तो हम सब उसके साथ चले जाएंगे। घेरा कैसे टूटेगा? बोल, ध्यान से बोल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दीवार पर जो सबसे बड़ा निशान है उसे मिटाओ।
वही इस घेरे को जिंदा रखता है। मिटाएं कैसे? हाथ लगाया तो करंट जैसा लगेगा। ईंट से खुरचेंगे। जल्दी कोई टूटी ईंट उठा। सोनू ने फर्श से आधी टूटी ईंट उठाई और दीवार के पास गया। निशान के करीब जाते ही उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी। ये गरम भी है और बर्फ जैसा ठंडा भी। ये कैसी चीज है? सवाल बाद में। जोर लगा, मैं तेरे साथ हूं। दोनों ने मिलकर ईंट से निशान खुरचना शुरू किया। हर खरोंच के साथ हॉल में दबी हुई कराहें गूंजने लगी, जैसे कैद परछाइयां सांस लेने लगी हों। शुभम, ये आवाजें मेरे कान के अंदर आ रही हैं। तभी टूटी छत के ऊपर घूमते अंधेरे ने आकार लिया। लंबी उंगलियों और उलझे बालों वाली चुड़ैल की छाया धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। छोटे हाथों से मेरी गांठ खोलोगे? तुम दोनों भी इन्हीं की तरह दीवार में चिपक जाओगे। तू सामने आ, छिपकर डराती क्यों है? क्योंकि डर दिखने से नहीं, भीतर उतरने से बढ़ता है। उसकी बात मत सुनो, आखिरी हिस्सा भी मिटा दो। शुभम ने पूरी ताकत से ईंट मारी। बड़ा निशान बीच से टूट गया और जादुई घेरे की रोशनी एक पल के लिए बिखर कर कांप उठी। घेरा हिल रहा है। शुभम देख, वे परछाइयां पीछे हट रही हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। लड़का अभी भी बंधा है। दूसरा सहारा कहीं और होगा। हॉल के बीच फर्श की दरार से नीली रोशनी फूटी। उसी रोशनी में एक पुरानी जंग लगी मगर चमकती धार वाली तलवार आधी दबी दिखाई दी। तलवार? यहाँ तलवार कैसे आई? वही जादुई तलवार है। दादी सरस्वती उसे खोज रही थी। उससे वार करो, उसके दिल वाली छाया पर। दिल वाली छाया? उसका असली शरीर कहाँ है? उसके सीने पर लाल धुआं दिखेगा। वही गांठ है, वही वार सह नहीं पाएगी। चुड़ैल की छाया अब पूरी तरह उतर आई। उसका चेहरा धुएं से बना था, पर आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके सीने के बीच सचमुच लाल धुएं की एक धड़कती गांठ चमक रही थी। उस तलवार को छूना मत। वह तुम्हारे हाथ में आई तो तुम्हारी सांसें उसकी कीमत बनेंगी। झूठ बोल रही है। अगर ये बेकार होती तो तू इसे छिपाकर नहीं रखती। तलवार मैं उठाऊंगा। तू लड़के को नीचे आते ही पकड़ लेना। शुभम ने तलवार का हत्था पकड़ा। एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ा, पर उसने दांत भींचकर तलवार बाहर खींच ली। नादान लड़के, अंतिम वार करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सही याद भी चाहिए। कौन सी याद? साफ बोल। जिसे बचाना चाहते हो उसी का नाम लेकर वार करो, वरना धार अंधेरे में खो जाएगी। चुड़ैल की बात चाल भी हो सकती थी, पर समय नहीं था। हवा इतनी तेज घूम रही थी कि राख और धूल आंखों में चुभने लगी। शुभम, नाम ले। किसी एक का नहीं, सबका, सबको छुड़ाना है। ये वार पप्पू, बबलू, इस भाई और उन सब के लिए है जिन्हें तूने बांधा। शुभम ने तलवार दोनों हाथों से उठाई। चुड़ैल सीने की लाल गांठ बचाने के लिए पीछे हटना चाहती थी, लेकिन टूटा घेरा अब उसे उतनी ताकत नहीं दे रहा था। नहीं, अगर मैं गिरी तो ये खंडर भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। झूठ बहुत बोल चुकी। शुभम अभी। शुभम आगे लपका और पूरी ताकत से तलवार चुड़ैल के सीने की लाल धड़कती गांठ में उतार दी। हॉल में एक फटी हुई चीख गूंजी। इतनी तेज कि दीवारों के निशान चककने लगे। ये नाम, ये रोशनी नहीं। लाल धुआं तलवार के चारों ओर घूमकर बुझने लगा। चुड़ैल की छाया पहले लंबी हुई, फिर टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गई। मैं सांस ले पा रहा हूँ। सच में खत्म हो गई क्या? अभी देखते हैं।
जब तक ये निशान पूरी तरह बुझ न जाए हम यहीं रहेंगे। कुछ ही क्षणों में हॉल की नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। दीवारों के चिन्ह राख की तरह झड़ गए और कैद परछाइयां धुएं के बजाय हल्की सफेद सांस बनकर ऊपर उठने लगी। वे घर जा रहे हैं, शायद इसलिए इतने दिनों से गांव खाली खाली लगता था। बाहर से पहली चिड़िया की हल्की आवाज आई। टूटी दीवार की दरार से धुंध हट रही थी और रात का बोझ धीरे धीरे उतरता महसूस हो रहा था। चलो घर चलते हैं, दादी को बताना है कि खंडहर अब चुप है। और बाकी लड़कों के घर भी जाना होगा। आज बहुत लोग रोकर चैन की सांस लेंगे। हाँ, डर खत्म हुआ है, पर जो खोया है उसे याद रखना होगा, तभी ये रात बेकार नहीं जाएगी। तीनों लड़के खंडहर से बाहर निकले। पीछे टूटी मेहराब स्थिर खड़ी रही, बिना किसी फुसफुसाहट, बिना किसी छाया के। पहली बार वो जगह बस एक पुराना खंडहर लग रही थी। अरे सुना, कहाँ जात बाड़ है, फिर से लौट के आई है जरूर। आ जात बाड़ तो जाए से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कुछ गलत बोल ले हो खब तो क्षमा चाहत बनी, धन्यवाद।